Hello everyone, all of students. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। तो जब भी आप वीडियो देखें तब तक के लिए मैंने आपको विश कर दिया है। तो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर या न्यू टॉपिक, चैप्टर नंबर 5, क्लास 9th, चैप्टर नंबर 5, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट को कंप्लीट किया, फिर हम आ गए हैं बायोलॉजी पोर्शन में, जो कि अपना पहला चैप्टर होता है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंटरेस्टिंग चैप्टर, और खूब मज़ा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में, क्योंकि हमारे लाइफ से जो बेसिक यूनिट्स होती हैं, जो बेसिक पार्ट्स होते हैं, उनसे रिलेटेड ये चैप्टर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको हम एक एग्ज़ाम्पल बताते हैं और एग्ज़ाम्पल के ज़रिए में आपको समझाते हैं कि इसको शुरुआत कैसे करेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ है, लाइफ का जो फंडामेंटल पार्ट्स होते हैं, जो बेसिक आपके जो यूनिट्स होते हैं, उनके क्या होते हैं, ये पार्ट्स होते हैं, उनके एक यूनिट्स होती है। ठीक है, उनसे हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो इस चैप्टर को पहले पढ़ाने से पहले मैं आपको एक छोटे से क्वेश्चन में करता हूँ कि मान लीजिए एक आपके पास बहुत बड़ा हाउस है, बहुत बड़ा मकान है, बहुत बड़ा। ठीक है, अब सोचो कि वो हाउस किससे बना हुआ होगा। वो हाउस बने होंगे, उसमें अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, कमरे होते हैं, यानी रूम होते हैं। अब बताओ कि वो रूम किससे बना हुआ होगा। तो आप कहोगे कि सर वो रूम्स वाल से बने होते हैं, दीवालों से बने होते हैं। तो मैं पूछूंगा वो दीवार किससे बना होता है। आप कहोगे सर वो ब्रिक से बने होते हैं। छोटे छोटे एक दूसरे ईंट या ब्रिक्स जो होते हैं मिलाते हैं तो उससे वाल बनता है, और वाल से हम क्या बनाते हैं, कमरे बनाते हैं, और कमरे से एक बड़ा सा हाउस बनता है। तो सिमिलरली इसी तरह से एक ह्यूमन बॉडी किससे बना होता है, वो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजम से बने होते हैं। अब आपको पता होगा कि ऑर्गेनाइजम क्या होते हैं, बहुत सारे आपको पता होंगे कि ऑर्गेनाइजम क्या होते हैं। तो ऑर्गेनाइजम होते हैं जैसे हमारे ब्रेन, ठीक है, हैंड, लेग्स, हार्ट्स, ठीक है, बहुत सारे। अगर आपके पास ब्रेन है तो आपको बहुत सारे ऑर्गेनाइजम पता होंगे। अपने लोअर क्लास में 6-7 में कहीं ना कहीं अपने ऑर्गेनाइजम तो पढ़े होंगे, ह्यूमन बॉडी के ऑर्गेनाइजम कितने होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजम किससे बने होते हैं, ये ऑर्गेनाइजम बने होते हैं छोटे छोटे टिश्यू से बने हुए होते हैं। अब हालांकि आपको टिश्यू नहीं पता है कि टिश्यू क्या होता है, लेकिन हम नेक्स्ट चैप्टर में इसी चैप्टर नंबर जो 6 है हमारा, वो इसी पर ही है, टिश्यू पे ही है। फिलहाल के लिए मैं आपको इसको भी समझाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि टिश्यू क्या होता है। बस यहाँ ये समझना है कि जो ऑर्गेनाइजम होते हैं वो छोटे छोटे टिश्यू से बने होते हैं, और जो टिश्यू होते हैं ना बेटा, वो बने होते हैं सेल से। मतलब मैं यहाँ कह सकता हूँ, जैसे मैंने वहाँ कहा कि जो ब्रिक्स होते हैं एक बड़े हाउस का एक पार्ट होता है, एक फंडामेंटल यूनिट्स होता है, एक बेसिक यूनिट होते हैं, उसी तरीके से सेल भी जो होते हैं ना बेटा, वो एक ह्यूमन बॉडी का क्या होता है, पार्ट्स होता है, यानी एक फंडामेंटल यूनिट्स होता है। ठीक है, एक बेसिक यूनिट्स होती है उनकी, जो सेल होता है एक बड़े हाउस का, एक बड़े ह्यूमन बॉडी का। एक हाउस का क्या होता है, बहुत बड़े हाउस होते हैं, उसका एक छोटा सा पार्ट होता है आपका ब्रिक्स। तो उसी तरह से एक ह्यूमन बॉडी का क्या होता है, छोटा सा पार्ट्स होता है, यानी कि सेल होते हैं। तो ये सेल क्या है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। अब ये ह्यूमन बॉडी में ही नहीं, ये एनिमल्स में भी होते हैं, ये प्लांट्स के भी होते हैं। तो प्लांट्स में भी सेल होते हैं, प्लांट्स में भी इसी तरह से ऑर्गेनाइजम्स की वजह से बहुत सारे ऑर्गेनाइजम से बने हुए होते हैं। जो छोटे छोटे सेल्स हमें क्या बनते हैं, एक प्लांट्स बनता है। यानी कि सब मिला जुला के हम बातें इस पर कर रहे हैं कि ये सेल क्या है, इस सेल के बारे में हमें समझना है। तो आज का हमारा ये टॉपिक ही है कि सेल क्या होता है, यानी यही सेल ही हमारा क्या होता है, एक फंडामेंटल यूनिट्स पार्ट्स होता है। यानी हम ये कह सकते हैं, वी कैन से दैट द सेल द फंडामेंटल पार्ट यूनिट ऑफ लाइफ। ऐसा बोल सकते हो आप कि सेल एक लाइफ का फंडामेंटल पार्ट्स है, एक यूनिट्स है, एक पोर्शन है उसका, एक हिस्सा है उसका, ऐसा बोल सकते हो। जैसे एक ब्रिक्स जो एक बड़े हाउस का हिस्सा है, एक हाउस का फंडामेंटल यूनिट है, एक सेल उसी तरह से एक सेल एक ह्यूमन बॉडी का सबसे बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स होता है। तो क्यों ना मैं इस सेल के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो उस समय ये कहानी है कि लगभग कहानी क्या है, एक बातें हैं कि 1665 की बात बता रहा हूँ, 1665 मतलब कि 1665 की बात है। ठीक है,
तो उस समय एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, रॉबर्ट हुक नाम था उनका, ठीक है। रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे, जो कि आपके इस टेक्स्ट बुक में लिखा भी है, विल एग्जामिनिंग ए थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क रोबोट हुक सो that the cork resemble the structure of honeycomb consisting of many little compartment। अभी हम इसको समझाते हैं कि क्या ये कह रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा, या इन्होंने ऑब्जर्वेशन करके देखा, और देखने के बाद इन्होंने कहा कि रॉबर्ट हुक ने देखा और उसने ये कहा कि जो स्लाइस ऑफ कार्क होते हैं, कार्क क्या होता है, कार्क एक सब्सटेंस होता है जो ट्री होते हैं ना, जो पेड़ होते हैं, जो पेड़ के जो छिलके होते हैं ना, उस टाइप के होते हैं, ये वहाँ से हमें मिलता है, यानी कि पेड़ के जो छिलके होते हैं वहाँ से मिलता है, एक टाइप ऑफ सब्सटेंस होता है आपका, ठीक है। तो कार्क की स्लाइस को, यानी कि स्लाइस ऑफ जो कार्क होता है, उसके जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसका स्ट्रक्चर इन्होंने बोला था कि जैसे मधुमक्खी के छत्ते लगे होते हैं ना, उस टाइप के होते हैं। मधुमक्खी के छत्ते में क्या होता है, छोटे छोटे बॉक्स होते हैं, यानी कि ब्लॉक बने होते हैं, उस टाइप के उनके, आपने देखा होगा कि उस टाइप के होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा कि जो कार्क की जो पतली सी, यानी कि जो थीन, जो कार्क की जो स्लाइस होती है, जो पतली सी स्लाइस होती है, यानी थीन स्लाइड जो होती है, उन पर रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्वेशन किया और उन्होंने देखा कि छोटे छोटे उसमें क्या होते हैं, क्या नाम से पार्ट्स होते हैं, यानी कि कंपार्टमेंट्स होते हैं, और जिसकी जो स्ट्रक्चर है वो मैंने बताया अभी किसकी तरह होता है, एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह होता है, यानी कि हनी यहाँ लिखा है, जो कि मैंने यहाँ पे बताया कि क्या लिखा है, हनी कम की तरह होता है, जिसमें कंसिस्ट द मेनी लिटिल कंपार्टमेंट, छोटे छोटे क्या होते हैं, उनमें कंपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि वो किस तरह से उसकी स्ट्रक्चर मैंने बोला कि दिखाई देता है, मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखाई देता है। तो अब आगे कहता है ये है, यानी ये कहते ये है कि दिस यहाँ पे है ना कि कार्क इज अ सब्सटेंस विच कम फ्रॉम द ब्रेक ऑफ ट्री, यानी कि ये कार्क जो होता है एक सब्सटेंस होता है जो एक ब्रेक ऑफ ट्री होता है, मतलब कि जो पेड़ के छिलके होते हैं ना, वहाँ से मिलता है हमें, यानी हमें कहाँ से फॉर्म होते हैं, पेड़ के छिलके से फॉर्म होते हैं। कार्क एक सब्सटेंस होता है, ठीक है। 65 में हुक ने खुद अपने ही सेल्फ डिज़ाइनिंग माइक्रोस्कोप पर से इन्होंने देखकर इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, और इसी स्लाइस ऑफ कार्क को उन्होंने क्या बोला था, सेल बोला था। क्या बोला था उन्होंने, सेल बोला था। तो यहाँ पे वही बातें कह रहे हैं कि सेल डिज़ाइनिंग माइक्रोस्कोप, तो रॉबर्ट हुक कॉल दीज बॉक्स सेल, ये जो बॉक्स होते हैं, ये छोटे छोटे कार्क जो स्लाइस दिखाई दे रहे थे, जो मधुमक्खी के जो बॉक्स दिखाई दे रहे हैं आपको, उन्होंने कहा कि ये क्या है, ये एक सेल है, ठीक है। तो सेल इज ए लैटिन वर्ड होता है जिसका मतलब होता है रूम, मतलब एक कमरा होता है, एक कमरे के जैसे अब होते हैं, मैंने वही अब बातें वहीं से आके अटक रही है कि एक कमरे के टाइप के होते हैं, एक रूम के टाइप होते हैं, जो बॉक्स आपको दिखाई देते हैं, जो स्लाइस का कार्क जो था उन्होंने ऑब्जर्वेशन करके उन्होंने देखा, तो वो छोटे छोटे कमरे होते हैं, यानी उसमें लिटिल रूम्स उसको बोल सकते हैं, यानी लैटिन वर्ड नाम है इनका, ठीक है। आगे हम ये कह रहे हैं कि दिस में सीन टू बी ए वेरी स्मॉल एंड द इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट बट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। देखो ये जो भी घटना है ऊपर की, अभी जब भी बातें अभी हमने की, स्लाइस की बातें की, या इन सारी चीज़ों को जो मैंने अभी डिस्कस किया, ये आपको एक अर्थहीन लगेगा, यानी कि कहने का मतलब आपको थोड़ा सा ये लगेगा कि ये क्या है, ये सब कैसे समझ रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि ये साइंस ऑफ हिस्ट्री ऑफ साइंस में, यानी साइंस के इतिहास में सबसे पहली इंसिडेंट हुई थी, ये पहली सबसे पहली घटना घटी थी कि जो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बातें थी इसमें, जो कि दिस वाज ए वेरी फर्स्ट टाइम दैट द समवन हैड ऑब्जर्व, बहुत पहली बार किसी ने ये ऑब्जर्व करके बताया था क्या होता है हमारा सेल, क्या होता है उसके बारे में बताया गया था, ठीक है। जिसमें ये भी देखा गया कि जो भी हमारे थिंग्स अपीयर्स द कंसिस्ट द सेपरेट यूनिट्स होते हैं, द यूज ऑफ वर्ड सेल डिस्क्राइब दिस यूनिट यूज इन टिल दिस डे इन बायोलॉजी। ये जो सेल होते हैं, इन सेल को अब जो सेल्स होते हैं, जो यूनिट्स होते हैं इनके छोटे छोटे, इनको डिस्क्राइब हम करते हैं आज की डेट में, हम एक बायोलॉजी में यूज करते हैं इनको, हम यूज करके इनकी सहायता से हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं या समझते हैं हम इन सब चीज़ों को। तो हम ये कह भी सकते हैं कि ये जो भी यूनिट्स का डिस्क्राइब करने के लिए हमें क्या होना है, बायोलॉजी का जो सेल शब्द होता है, उन्हें जो सेल वर्ड होता है, उनको हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं आज
तक किया जाता है, यानी आज तक ये बायोलॉजी में किया जाता है, सेल की बातें तो की जाती है। ठीक है, तो हमने क्या सीखा इस सब में, हमने ये सीखा। और ये जो आपके इंटेक्स क्वेश्चन होते हैं ना, यहाँ से आपको पूछा जाता है, डायरेक्टली पूछा, जैसे आपको मैं दिखा सकता हूँ, इसके इंटेक्स क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ देखो, कह रहा है कि हु डिस्कवर सेल, तो आप यहाँ पे बताओगे कौन थे, रॉबर्ट हुक थे। हाउ, कैसे किए थे, तो ये आप यहाँ से बता सकते हो कि उन्होंने क्या दिया था, एक थीन स्लाइस ऑफ कार था, उसके ऊपर उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, जो कहाँ से हमें मिलता है, कार के एक सब्सटेंस होता है जो हमें कहाँ से मिलता है कि फ्रॉम द ब्रेक ऑफ ट्री, जो पेड़ के छिलके से मिलता है, और जो किस टाइप का स्ट्रक्चर उनका होता है, एक हनी कम की तरह होता है, मतलब कि मधुमक्खी के छत्ते के जैसे बॉक्स टाइप। उन्होंने क्या अपने खुद डिज़ाइन करके, खुद अपने सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप पर उन्होंने देख के इस बात को उन्होंने क्या बताया था कि ये एक सेल होते हैं, जो कि एक लैटिन वर्ड होता है जिसका नाम क्या होता है, रूम होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रूम बोलते हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ से आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये पहला पैराग्राफ है, इस पहले ग्राफ से मेरा पहला इंटेक्स के क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक हमारी होती है वो कहता है क्या है कि व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ, मतलब कि ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ये किससे बने होते हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन बन रहा है। कि अभी तक हमने डिस्कस जो कर रहे हैं, अभी हमने आपको बताया कि सेल कैसे बनते हैं, ह्यूमन बॉडी में क्या होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और ये ऑर्गेनिजम से क्या बनते हैं बेटा, टिश्यू, और टिश्यू से क्या बनता है, सेल। अब सेल तो आपको पता चल चुका है, तो अब पहले तो ये बताओ सर जी कि ये ऑर्गेनिजम्स कैसे बनते हैं। तो ऑर्गेनिज्म कैसे बनते हैं, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको कैसे बनाया जाता है वो हम बताते हैं। इसमें आपके टेक्स्ट बुक में एक एक्टिविटी दी गई है, वो एक्टिविटी में डायरेक्टली आपको इस तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप खुद इसको अपनी बुक में स्टडी करना और समझना। मैं आपको सिर्फ यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करके मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें ये कहा इन्होंने क्या किया कि जो ओनियन होता है आपके पास, जो प्याज होता है, आप प्याज को क्या करो, उनके जो ऊपर के जो पोर्शन होते हैं उनको निकाल लो, यानी जो ओनियन के जो पील होते हैं, यानी कि पील मतलब बोले तो हम झिल्ली बोलते हैं। ठीक है, जो वाइट कलर की आपको दिखाई देने लगती है, जिसको हम खाते हैं, वो वाली पोर्शन की बात वो कर रहे हैं कि उन्होंने उसको लिया और उसको क्या किया, एक ग्लास वॉच के अंदर, यानी उसमें वाटर ले लिया और उसके अंदर उन्होंने क्या किया, डिप कर दिया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो ताकि मुड़ ना पाए और सूख ना पाए, उसकी वजह से। फिर उन्होंने क्या है, ग्लास की स्लाइड लिया, यानी ग्लास की उन्होंने एक स्लाइड ली और उस ग्लास की स्लाइड के उसको इसी पील को, यानी ओनियन के पील को उन्होंने रखा। और उस समय तो प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप होता था, आज तो बहुत डिफरेंट टाइप के माइक्रोस्कोप है जो कि आपको इस में दिखाई दे रहा है ये आपको। ठीक है, अभी मैं इसमें बारे में भी बताऊंगा। और हालांकि ये एक्सपेरिमेंट जब ऑफलाइन पे हम लोग होंगे, जब हम क्लास में आएंगे, तो मैं इसका प्रैक्टिकली आपको मैं दिखाऊंगा ये कैसे होता है। हाल फिलहाल के लिए अभी हम यहाँ से आपको समझा सकते हैं कि ये कैसे हो रहा है। आई होप कि आपको कंसेप्ट समझ में आ ही रहा है कि हम कहाँ तक पहुँच रहे हैं, यानी कि हम सेल पहुँच चुके हैं। सेल के बाद ये लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है, मैं उनकी बात बता रहा हूँ। ये सेल कैसे बनते हैं, यानी सेल बनता कैसे, मैं इस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो उन्होंने एक एक्टिविटी ली, एक्टिविटी में क्या सीखा हमने कि उन्होंने एक ओनियन लिया, ओनियन का जो हमने बताया कि उसके बाहर का परत जो है उसको निकाल दिया, अंदर की जो वाइट जो जिसको हम पील बोलते हैं, झिल्ली बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, तो उनको उन्होंने लिया और उनको ग्लास में रखा हो ताकि वो सूख और मुड़ ना पाए। फिर उन्होंने ग्लास की स्लाइड ली और उसके ऊपर यही जो ओनियन की पील है उन्होंने रखा। और उसके बाद उन्होंने एक माइक्रोस्कोप, यानी एक हाई पावर ऑफ कंपाउंड के माइक्रोस्कोप की यूज किया। उसमें तो प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप होते हैं, अब आज तो बहुत डिफरेंट टाइप हो गए। इन्होंने यूज करके और ये देखा, और देखने के बाद ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया। अच्छा, एक और बड़ी बात है, उन्होंने जो ग्लास ऑफ स्लाइड को रखा था उसके बाद उसके ऊपर कवर किया था, मतलब उसको इस तरह से कवर कर दो ताकि उसके अंदर एयर की बबल्स ना आ पाएँ। ठीक है, क्योंकि एयर्स की बबल्स आएंगे तो शायद कि ये एक्टिविटी कर नहीं पाओगे, ये मतलब ये काम नहीं करेगा, इस तरह से वर्किंग नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो एयर बबल्स ना आने तो उसको इस तरह से हम क्या करते हैं, कवर करते हैं, उसको वजह से हम ढक देते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको हम क्या करते हैं कि माइक्रोस्कोप में जो हाई पावर ऑफ कंपाउंड के माइक्रोस्कोप होते हैं उस पर हम देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, हमें नीचे जो दिखा है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व एज वी लुक through the lens and can we draw the structure that we are able to see through the microscope on a observation sheet. Does
इट लुक लाइक 5.2। मतलब आपको नीचे ये एक आपको जो डायग्राम तो दिखाई दे रहा है, जो आपको दिखाई दे रहा हूँ, जो आपको बना हुआ है, आपने क्या देखा? आपने ये देखा नहीं, आपने क्या ऑब्जर्वेशन किया कि जो भी ये स्ट्रक्चर आपको माइक्रोस्कोप में द्वारा दिखाई दे रहा है, क्या आप इसको कागज़ में यानी पेपर में क्या इसको बना सकते हैं? नहीं कर सकते ना, यानी एक डिफ़िकल्ट होगा। तो आपका जो भी आपको ये दिखाई दे रहा है, जो स्ट्रक्चर आपका, ये स्ट्रक्चर ही क्या है आपका? इसमें ये स्ट्रक्चर ही आपका क्या है? सेल ऑफ एन ओनियन पील होता है, यही आपका सेल होता है। और इस सेल में देखो दो बड़ी बातें और भी उन्होंने बताई कि जो आपको स्काई कलर के दिखाई दे रहा है सारी चीज़ें, ब्लैक वाले नहीं, जो ब्लैक वाले तो नहीं, जो ब्लैक में डॉट डॉट पॉइंट है, यानी कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं, ठीक है। मैं थोड़ी हेल्प ले लेता हूँ पेन की, तो आपको कुछ समझ में आ जाए। यानी ये वाले जो पॉइंट हैं, ये पॉइंट जो होते हैं, इस स्काई वाले जो पॉइंट में क्या होते हैं, सेंटर में क्या होते हैं, हमारे एक न्यूक्लियस होता है, जो क्या होता है वो उसमें न्यूक्लियस होता है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है स्काई कलर के टाइप की जो आपको दिखाई दे रहा है, यही हमारे क्या होते हैं बेटा? सेल होते हैं। तो इन्होंने एक एक्टिविटी किया जो आपको एक ओनियन पील में, यानी ओनियन पील से इन्होंने क्या दिखाया कि सेल कैसे होता है, उन्होंने आपको एक्टिविटी करके उन्होंने बताया, ठीक है। ये उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया। आपको जब आप भी ये प्रैक्टिकली करोगे, आप भी जब एक्टिविटी देखोगे, तो आपको भी इस तरह से उसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है। तो आपको जो कि हम इन आँखों से जो हमें नहीं दिखाई देता है, जो ओनियन की जो झिल्ली होती है, जो ओनियन की पील होते हैं, हमें इस तरह से उनका स्ट्रक्चर दिखाई नहीं देता। हमें तो ऐसे आँखों से देखे तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, बट उनका एक्चुअली में जो स्ट्रक्चर होता है आपको इस तरह से दिखाई देगा। ये मैंने आपको कह रहा हूँ कि आप जब भी ऑफलाइन होंगे, जब भी आप क्लास में आएंगे, तो हम ये एक्टिविटी आपको ज़रूर दिखाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई कि ये एक सेल क्या हुआ। तो सेल कहाँ से बना? कि यही सेल हमने कहाँ से बनाया? कि यही एक्सपेरिमेंट करके या यही एक्टिविटी को देख के किया। तो इस माइक्रोस्कोप के बारे में मैंने कहा कि देखो क्या क्या बातें आपके इसके में लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कंसिडर करना है। ये एडजस्टमेंट होता है, ऊपर नीचे करने के लिए होता है। यहाँ हमारी आई पीस रखी गई है, जिन्हें यहाँ से हम आई से मतलब अपनी आंखों से देख सकते हैं इन सारी चीज़ों को। ये आपका यहाँ पे होता है स्टेज होता है पूरा एक बड़ा सा, और ये स्वेल होता है यहाँ पे, ये स्वेल होता है। और यहाँ पे इस ग्लास की वो स्लाइड रखी होती है, ठीक है। और ये यहाँ पे लेंस लगे हुए हैं, माइक्रोस्कोपिक स्लाइड होती है पूरा, एक कंडेंसर यहाँ पे लगा होता है, यहाँ पे आपका एक मिरर होता है, और ये बेस होता है पूरा, ठीक है। और ये फाइन एडजस्टमेंट करने के लिए बने जाते हैं कि फाइन कैसे दिखाई दे, एकदम ना दिखाई दे, उसको देखने के लिए ये आर्म यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव लेंस भी रखा गया है, इसके नीचे लगाया गया है, ठीक है। तो आप जब भी ऑफलाइन आएंगे तो मैं इसको माइक्रोस्कोप को आपको हम लैब में ले जाके, बायोलॉजी लैब में ले जाके इसको पूरी तरह से दिखाएंगे, और ये एक्सपेरिमेंट भी हम वहाँ पे करेंगे। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि एक लाइफ में फंडामेंटल यूनिट क्या होते हैं, हमारे सेल होते हैं, कि द सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल क्या हुआ? सेल किसे कहते हैं? कौन डिस्कवरी किया था? किस सन में किया था? यानी किस में किया था? 1665 में किया था। और क्या किया उन्होंने कि सेल को जो एक स्लाइस ऑफ कॉर्क होता है उस पर ऑब्जर्वेशन करके उन्होंने बताया कि ये क्या होते हैं, हमारे सेल होते हैं। और उसके बाद लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे बनते हैं, हमने आपको एक्टिविटी और एक एक्सपेरिमेंट करके बताया, ठीक है। इस टाइप से जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसी टाइप के हमारा क्या होता है कि सेल ऑफ एन यूनियन पील्स होते हैं। तो मैं आपको इसके नेक्स्ट टॉपिक को समझाते हैं। इसका नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है, देखें। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि वी कैन ट्राई द प्रिपेयरिंग temporary mounts of peel of onion of different size. What do we observe, and do we see similar structure or different structure? यानी कि ये कह रहे हैं कि जो भी यहाँ पे आपको हम अलग अलग टाइप के, यानी अलग अलग साइज़ की जो ओनियन की जो ओनियन की जो पील होती है, यानी कि जो झील होती हैं, वो एक अनस्टेबल स्लाइड बना सकते हैं, उनके अनस्टेबल स्लाइड बना सकते हैं, ठीक है। और हम क्या देखते हैं, हमने ये देखते हैं कि जो इनका स्ट्रक्चर होता है, जो हमें दिखाई देता है, एक लगभग आइडेंटिकली भी होते हैं, और ये क्या होते हैं, डिफरेंट भी होते हैं। मतलब ये सेम भी हो सकते हैं, और ये क्या हो सकते हैं, आपके अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। ये बात इन्होंने कह रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर, ठीक है। आगे की पॉइंट क्या है कि व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर, इनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं। अब इस बात को समझते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे कर सकते हैं इनको, ठीक है। यानी इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इस पर हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, किस बात को थोड़ा देखते हैं। ये कह रहे हैं
दीज स्ट्रक्चर लुक सिमिलर टू ईच अदर। ये कह रहे हैं कि इनकी जो भी स्ट्रक्चर हैं ये लगभग लगभग एक जैसे ही दिखाई देती है, ठीक है। तो टुगेदर दे फ्रॉम ए बिग स्ट्रक्चर लाइक एन ओनियन ब्लब, यानी ये कह रहे हैं कि इनकी सभी बड़ी स्ट्रक्चर को मिलाकर ये एक क्या बनाते हैं, ये एक बिग स्ट्रक्चर बनाते हैं, सभी से मिलाकर एक दूसरे को मिलाकर एक ओनियन ब्लब बनता है, जिससे बनता है, ठीक है, जिसको हम बनाते हैं इस तरह से बनता है, ठीक है। वी फाइंड फ्रॉम द एक्टिविटी दैट द ओनियन बल्ब ऑफ डिफरेंट साइज हैव द सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर विजिबल अंडर ए माइक्रोस्कोप, ठीक है। यानी ये कह रहे हैं कि जो भी ये जो ओनियन का जो बल्ब बनता है, सारे बड़े छोटे मिला के जो भी स्ट्रक्चर को मिला के, यानी कि इनके छोटे छोटे स्ट्रक्चर भी होते हैं, बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं, इन सारे स्ट्रक्चर को मिला के एक बड़ा सा क्या बनता है कि स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम बोलते हैं प्याज की जो बल्ब बोलते हैं, जिस तरह से होता है। और इन सारी एक्टिविटी से हमें पता ये चलता है कि ये अलग अलग साइज़ में जो ओनियन को अगर हम माइक्रोस्कोप पे देखने पर हमें एक जैसे दिखाई देती है, मतलब इनकी साइज़ जो आपको कैसे दिखाई देती है कि एक्टिविटी में हमें पता चला कि जो इनकी डिफरेंट साइज़ है, किसी की छोटी किसी की बड़ी, जो आपको डिफरेंट प्याज की साइज़ जो दिखाई दे रही है वो आपको माइक्रोस्कोप में आपको क्या दिखाई देती है, एक जैसी जो भी स्ट्रक्चर है दिखाई देती है। मतलब आप ओपन में ऐसे प्याज को क्या देख रहे हो, यानी कि ओनियन को आपको कैसे दिखाई देती है कि उनमें साइज़ क्या होती है, बड़ी होती है, कोई छोटी होती है, मतलब डिफरेंट में होती है। लेकिन एक्टिविटी से हमने अभी ये देखा कि इनकी जो साइज़ होती है वो माइक्रोस्कोप में, जो प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप होता था उस समय, उन्होंने क्या दिखाई दिया कि एक जैसे दिखाई देती है। इस बात को वो बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि same regarding of the size and the onion they came from. These small structure that we see are the basic building unit of the onion bulb. तो this structure आप call cell, ठीक है। यानी ये कह रहे हैं कि ये छोटी छोटी, यानी कि जो छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर हैं जो हमें दिख रहे हैं हमें जो दिखाई दे रहे थे, जो मतलब कि ये एक ओनियन का क्या होता है, यूनिट होता है। ये छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे थे एक यूनियन का छोटा सा फंडामेंटल पार्ट्स था, यानी कि फंडामेंटल यूनिट था, ठीक है। ये हम बोल सकते हैं, जैसे हमने वहाँ पे कहा था कि बड़े हाउस का जो ब्रिक्स होता है एक छोटा सा फंडामेंटल पार्ट्स होता है, उसी तरीके से ये जो स्ट्रक्चर आपको छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं एक ओनियन का छोटा सा पार्ट है, फंडामेंटल पार्ट है, यूनिट है, यानी बेसिक यूनिट है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा इस बात को। और जो ओनियन की जो पील्स होती है इनको हम क्या कहते हैं कि एक सेल एक समान होती है, मतलब एक जैसी होती हैं, ठीक है। तो जो सेल जो ओनियन का जो साइज़ होता है इससे कोई इनसे रिलेटेड नहीं होता, कोई संबंध नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, इनकी साइज़ से कोई रिलेशनशिप नहीं है, ऐसा उन्होंने कह रहे हैं, ठीक है। आल्सो सेल देन इन द लाइट ऑन द ओन। तो यहाँ तक की बातें हमने आपको बताई कि ये सारी बातें आपको कैसे समझ में आ रही है कि कैसे कंसेप्ट इसका हम कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे की पॉइंट हम ये कह रहे हैं कि जो आपको येलो बॉक्स दे रहे हैं, ये येलो बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। यहाँ से आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटेक्स क्वेश्चन, ये आपके लिए कंसिडर होता है। तो आप यहाँ पे सेल के बारे में डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक, उनके बारे में लिखा गया है कि उन्होंने कैसे किया था। और यहाँ पे देखो उन्होंने, मैं बताया ना कुछ समय, उन्होंने एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप होता था, ठीक है, वो जो कि सन में हुआ था 1674 में। विद द इम्प्रूव माइक्रोस्कोप किया था, वी डिस्कवर द फ्री लिविंग सेल इज फाउंड आउटर फॉर द फर्स्ट टाइम, बहुत सबसे पहले उन्होंने किया था। इट वाज रॉबर्ट ब्राउन 1831 हु डिस्कवर द न्यूक्लियस, उन्होंने फिर न्यूक्लियस, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं 1831 में उन्होंने ही डिस्कवरी किया था। फिर पुनकजे 1839 में कॉइंड इन द टर्म ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, उनकी भी डिस्कवरी की थी। तो इनमें बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी अपनी बातें, अपनी अपनी चीज़ को डिस्कवरी किया। तो मैं आपको रिकॉर्ड ये बोलूँगा कि ये पॉइंट आप क्या करो, यहाँ से नोट कर लो। ये आपके छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत काम आएंगे, यानी आपको इंडेक्स क्वेश्चन के जो क्वेश्चन होते हैं आपके बहुत काम आते हैं। जैसे अभी पूछा गया था, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन कौन से डिस्कवरी किया है, कौन नहीं किया है, कौन किस सन में किया है। तो मेरे ख्याल से लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आप इस चीज़ को क्या करो, नोट कर लेना है, ठीक है। तो आगे हम आपको ये बता रहे थे कि अब इसमें हम ये डिस्कस करें, इनकी स्ट्रक्चर की बातें हम कर रहे थे, ठीक है। तो ये मैंने अभी बता दिया कि ये छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर हैं जो हमको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे स्ट्रक्चर एक यूनियन के क्या होते थे, फंडामेंटल पार्ट्स होते थे। और इन्हीं स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोलते हैं, सेल कहते थे। ना केवल हम
ओनियन की, बल्कि हम जितने भी हमारे पास प्लांट्स होते हैं, यानी कि जितने भी हमारे पास जो एनिमल्स होते हैं, जंतु या जीव जंतु जितने भी होते हैं हमारे आसपास जो भी दिखाई देते हैं, उन सभी में क्या होते हैं, सेल बनते हैं। उन सभी में क्या बनते हैं बेटा, एक सेल बनता है। यद्यपि कुछ हमें ऐसे जीव मिल जाए कि जो एक यूनिट सेल होते हैं, जो एक यूनिट सेल भी होते हैं, हमारे पास कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो इसके अंदर एक यूनिट सेल ही होता है। ठीक है, यहाँ पे वो बातें लिख रहे हैं कि यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इज़ आल्सो सिंगल सेल दैट द लाइव ऑन द देयर ओन होता है। ठीक है, इसकी ये बातें उन्होंने कर रहे हैं। ठीक है, फिर आगे इन्होंने कहा कि द इन्वेंशन ऑफ द मैग्नीफाइंग द लेंस एंड लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, इट इज़ द नाउ नो दैट ए सिंगल सेल मे बी कंस्टिट्यूएंट ए होल ऑर्गेनिज्म एज ए अमीबा। यानी इन्हें एक आवर्धक लेंस होती थी, मतलब कि कौन सी लेंस उसको बोलते हैं हम, मैग्नीफाइक लेंस जिसको बोलते हैं ना। इन्वेंशन किया था एक मैग्नीफाइंग लेंस से उन्होंने, मतलब उनकी डिस्कवरी के बाद इन्होंने माइक्रोस्कोप पर डिस्कवर करके संभव हो सका था, मतलब इस बात को बता सके थे, इस पॉसिबल इस बात को करवा सकते थे। यानी कि जो माइक्रोस्कोप में जो एक मैग्नीफाइंग जो आपके लेंस लगे होते हैं उसकी डिस्कवरी करने से पता चला, यानी ये बातें बताई कि एकमात्र जो सेल होता है जो खुद ही एक पूरे जीव को, यानी पूरे प्लांट्स को, यानी कि बात को, जैसे हमारे अमीबा होता है, क्लेमिडोमोनास होता है। दिस इज़ ए वेरी डिफ़िकल्ट वर्ड, बायोलॉजी के बहुत काफ़ी ज़्यादा ये वर्ड्स डिफ़िकल्ट होते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये अमीबा होता है। ठीक है, क्लेमिडोमोनास होता है, पैरामीशियम होता है, बैक्टीरिया होते हैं, ये सारी बातें होती हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि उन्होंने माइक्रोस्कोप को डिस्कवर करने के बाद एक उसमें अंदर जो मैग्नीफाइंग लेंस लगा खोज के बाद माइक्रोस्कोप पे उन्होंने ये संभव किया, नहीं बताया, पॉसिबल किया, इसे पता चला कि सिर्फ एक सेल के अंदर एक मात्र ही स्वयं ही एक संपूर्ण जीव होता है। नहीं, जैसे कि उसमें जीव कौन कौन से होते हैं, जैसे अमीबा, क्लेमिडोमोनास होते हैं, पैरामीशियम होते हैं, तब बैक्टीरिया भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये बातें कह रहे हैं कि जिसे हम कहते हैं क्या हैं, जिसे हम एक यानी यूनिट सेल बोलते हैं ना, इसको हम यूनिट सेल बोल सकते हैं। देखो, एक यूनिट सेलुलर बोल सकते हैं, जिसको लिखा है कि दीज ऑर्गेनाइज्म आर कॉल्ड द यूनिट सेल, जिसको हम एक क्या बोल सकते हैं, ये सारे ऑर्गेनाइज्म, यानी ये सारे ऑर्गेनाइजम्स आ रहे हैं आपको। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजम्स को हम क्या बोल सकते हैं, एक यूनिट सेल हम कह सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर की बातें की है ना, यहाँ तक ये समझा इस चीज़ को क्या कह रहे हैं। तो इस बात को आगे इन्होंने ये भी कहा कि नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताता हूँ क्या इन्होंने कहा, कि एज्यूम किया कि मेनी सेल ग्रुप टुगेदर इन ए सिंगल बॉडी एंड एज्यूम द डिफरेंट फंक्शन इन टू फ्रॉम द वेरियस बॉडी पार्ट ऑफ मल्टी, ठीक है, मल्टी सर्कुलर ऑर्गेनाइज्म। मल्टी सर्कुलर मतलब कि कई, यानी कई, जो बहुत सारे हमारे पास ऐसी बातें कर रहे हैं। द सच एज द सम, जैसे फंगी या फिर प्लांट्स, ठीक है, एंड एनिमल्स, एंड कैन वी फाइंड आउट नेम ऑफ सम मोर यूनिसर्कुलर ऑर्गेनाइज्म। मतलब ये कह रहे हैं कि इनमें जितने भी हमारे ये सेल्स होते हैं, जो एक यूनिट सेल जिसे हम कहते हैं, इनके अतिरिक्त, इनके अलावा बहुत सारे और मैनी यूनिट जो आपके सेल्स होते हैं, जो जीवों में अनेक डिफरेंट बहुत सारी उनके अंदर क्या होते हैं, सेल क्या होते हैं, समाहित होती है, मतलब उनके अंदर होती हैं, जो अलग अलग कार्य को संपन्न करने हेतु अलग अलग अंगों का निर्माण करती है। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि ये जो भी एक यूनिट सेल होती है, जो एक जिसके अंदर एक ही होंगे सेल, तो वो क्या कहते हैं आपके एक यूनिट सेल होंगे। ठीक है, और जिनमें बहुत सारी यूनिट सेल होते हैं, यानी कि मेनी यूनिट सेल होते हैं, जीवों में बहुत सारी यूनिट सेल होती है, बहुत लाखों करोड़ों बहुत होती है। ठीक है, तो अलग अलग जो सेल होती हैं अपनी अलग अलग समाहित होकर, एक साथ समाहित होकर अपनी अलग अलग कार्य को संपन्न करते हैं, और जबकि अलग अलग अंगों का भी क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इनका कुछ उदाहरण जैसे फंजाई, कवक जिसको हम बोलते हैं, जो दूसरा जो हमारा क्या होता था, प्लांट्स होते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा क्या होते थे, एनिमल्स, इन सब चीज़ों का। ठीक है, तो
ये सबसे पता चला। तो हम क्या अब हम कुछ और जो हमारे पास यूनिट सेल होते हैं, जो जीव होते हैं, उनके विषय में हम पता कर सकते हैं। ये हम कह रहे हैं कि एवरी मल्टी सर्कुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ द फ्रॉम ए सिंगल सेल द हाउ सेल डिवाइड टू द प्रोड्यूस द सेल ऑफ द देयर ओन काइंड ऑल सेल द कम फ्रॉम द प्री एग्जैक्टिंग सेल। तो क्या हम कह रहे हैं कि बहुत सारे जो भी हमारे यूनिट सेल, सर्कुलर जो यूनिट सेल होते हैं, उनके विषय में और भी हम क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या हम बता सकते हैं। ठीक है, इन पर हम डिस्कस करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखने से ये पता चलता है, एक एक्टिविटी इनको पता चली है कि एक्टिविटी में आपने जो कि मैंने अभी बताया, इस एक्टिविटी में आपको पता चल रहा है। ठीक है, जिसमें ये सारी बातें जैसे यहाँ पे कह रहे हैं, वी कैन ट्राई द प्रिपेयरिंग द टेम्पररी माउंट्स ऑफ द लीफ पील, टिप ऑफ रूट्स ऑफ ओनियन आर इवन पील आर जो आपका पील ऑफ ओनियन ऑफ डिफरेंट साइज जो होते हैं इनके। ठीक है, मतलब ये कह रहे हैं कि हमने जो भी ओनियन की जो भी लीव होती है, यानी कि जो पत्ती होती है ना, झिल्ली की जो पील होती है ना, ओनियन के जो पील होते हैं, उनकी जो पत्ती होती है, जो लीफ होती हैं, वो प्याज की जो आपकी ओनियन का एक मूलाग्र, यानी या तो फिर अलग अलग टाइप के जो ओनियन के पील्स होते हैं, वो क्या होते हैं, स्टेबल स्लाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्टेबल स्लाइड बनाते हैं। तो आपको इन सारी ऊपर की जो एक्टिविटी के बाद हम कुछ क्वेश्चन आपसे करना चाहते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछना ये चाहते हैं, क्या सभी यूनिट सेल की जो साइज़ या जो भी उनका शेप होता है कि वो दृष्टि से, यानी वो दिखाई देने से एक जैसी देखने से क्या वो एक जैसी दिखाई देती है? एक तो ये क्वेश्चन। दूसरा, क्या सभी जो सेल्स की जो स्ट्रक्चर होती है एक जैसे दिखाई देती है? दूसरा क्वेश्चन हो गया हमारा। तीसरा, कि क्या ये जो तीसरा है कि could we find difference among the cell from the different part of a plant in body, मतलब कि ये जो भी हमारे पास जो प्लांट्स होते हैं ना, जो प्लांट्स होते हैं कि अलग अलग भागों में, यानी अलग अलग पार्ट में डिवाइड में पाए जाने वाली जो भी सेल, क्या उनमें अंदर कोई अंतर होता है, कोई डिफरेंस होता है? एक बात ये हो गई। चौथी बात हम कह सकते हैं कि ये हमें जितने भी सेल में क्या एक समानता, एक आइडेंटिकली चीज़ क्या हमें दिखाई देती है? ये सारे क्वेश्चन को आपका आंसर आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, और यही हमारा क्या होगा, लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है, तो आपको इनके क्वेश्चन के आंसर ये कर सकते हैं कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, सेल पाए जाते हैं, अलग अलग टाइप के सेल पाए जाते हैं। एक्चुअली आपको बता दूं कि जीव में क्या होता है, हमारे ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, बहुत सारे क्या होते हैं, बॉडी में क्या होते हैं कि सेल पाए जाते हैं। ठीक है, लाखों करोड़ों होते हैं, और इनका जो साइज़ होता है, यानी कि अलग अलग प्रकार की क्या होते हैं, सेल भी मिलते होते हैं, जिसमें निम्नलिखित आपको जो स्ट्रक्चर में आपको दिखाई दे रहा हूँ मैं कि यहाँ पे अलग अलग दे रखा है। ये जो भी सेल हैं ये किसके हैं, मानव के हैं, यानी हमारे ह्यूमन बॉडी के हैं। किसके हैं? एक ह्यूमन बॉडी के सेल हैं। क्या क्या इसके अंदर हैं? देखो, ये स्मूथ मसल सेल होते हैं। ठीक है, ये ब्लड सेल होते हैं। ये क्या होते हैं, नर्वल सेल होते हैं आपके, जो इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये आपके फैट सेल होते हैं। ठीक है, ये आपको इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। स्पर्म होते हैं आपके, ये बोन सेल होते हैं आपके। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं कि ओक्यूम होते हैं आपके। तो इन सारी चीज़ों को, जिसको हम अंडाणु बोलते हैं। ठीक है, और ये जो वसा सेल होते हैं आपके अंदर। ठीक है, तो ये आपके ह्यूमन बॉडी के कुछ सेल्स होते हैं, और इनका जो भी जीवों में जो भी डिफरेंट टाइप के सेल होते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप के सेल होते हैं, और इनकी इस तरह से आपको कुछ तो आपको क्या मैं दिखा रहा हूँ, पिक्चर दिखा रहा हूँ कि आपको दिख सकते हो, और इन सब चीज़ों को आप बना भी लेना और इनका डायग्राम आप लिख लेना। ठीक है, तो इनमें कुछ बातें कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं इनके भी, कि क्या ह्यूमन बॉडी में जो भी सेल होते हैं, क्या उन सेल में उनकी जो भी साइज़ होती है, शेप होती है, जो भी आकार होता है, क्या वो सेम होते हैं? इस पर थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं, और यही अपना लास्ट टॉपिक भी आएगा। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं कि द शेप एंड साइज ऑफ सेल आर related to the specific function they from the preform, and some cell like amoeba have the changing shape. In some case the cell shape could be more or less fixed, and the peculiar एंड फॉर्म द पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल, यानी कि जो भी सेल होती है, जो उनकी साइज़ या फिर उनके जो शेप होते हैं, वो एक स्पेसिफिक टाइप के कार्यों में अनुरूप होते हैं, मतलब अलग अलग स्पेसिफिक अपना काम करते हैं। ठीक है, अपना वर्क करते हैं। जितने भी जो भी सेल होते हैं, सेल की जो साइज़, जो उनकी शेप होती है, वो अलग अलग काम, वर्किंग के लिए अलग अलग वर्क करते हैं, अपना अलग अलग काम करते हैं। तो कुछ ऐसे भी सेल होते हैं जो अपना
आकार क्या करती है, अपनी जो साइज़ क्या करती है वो बदलती रहती है। जैसे एक यूनिट सेल होती है, जैसे अमीबा होता है, ठीक है। अमीबा क्या करता है, अपनी आकार को बदल भी सकता है, ये कर भी सकता है। तो कुछ कुछ ऐसे प्लांट्स में होते हैं जो सेल्स में, ऐसे कुछ सेल के जो प्लांट्स के जो सेल्स होते हैं जिनका साइज़ लगभग स्थिर रहता है, यानी स्टेबल रहता है, मतलब वो जैसे ही वैसे ही रहता है। और कुछ में प्रत्येक सेल की अपनी अपनी एक आकार के लिए एक विशिष्ट होती है, एक बातें होती है। जैसे उदाहरण की बात की जाए, एक एग्जांपल की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जैसे लिविंग जो सेल की बात की जाए, ठीक है। यहाँ हम बोल सकते हैं कि एग्जाम्पल नर्वस सेल की बात कर सकते हैं, ठीक है। कि हमने कहा कि अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। एक नर्वस सेल होते हैं, हैव इट टाइपिकल शेप होते हैं इनका, ठीक है। एक नर्वस सेल की तरह उनकी बातें की जाती हैं। तो मैंने आपको आज के लेक्चर में यही समझाया कि एक सेल क्या होता है, फिर जो लिविंग ऑर्गेनाइजम्स हैं वो कैसे बनते हैं, एक्टिविटी से बताया, और इन सारी बातों को मैंने अभी आपको एक एक करके समझाया। तो आप लोग भी क्या करेंगे, इस चीज़ को एक बार पढ़ेंगे, समझेंगे, टॉपिक को रीड करेंगे। हर एक टॉपिक पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे, नीचे के क्वेश्चन जो है इनको सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको यहाँ से समझाएंगे इच लिविंग सेल हैज़ द कैपेसिटी, इसके आगे के टॉपिक लेंगे। उसके न्यू टॉपिक हमारा आएगा अगला कि व्हाट इज़ द सेल मेड अप, या व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, छोटा सा टॉपिक आपको लिया हमने, समझाया। इसके भी आपको ये सारे टॉपिक को आपको पढ़ लेना। देखो 29 का आपका एग्ज़ाम है, आपको इन सारे टॉपिक को एक एक करके आपको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको करना क्या है कि जो भी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन अगर आपसे हो रहे हैं तो आप लिख लो, अदरवाइज़ इसके आंसर क्वेश्चन मैं आपको खुद ही सॉल्व करके भेज दूंगा, नहीं आपको बता दूंगा। आप उनको क्या करना है, याद करना है। बायोलॉजी में डायग्राम इज़ इम्पॉर्टेंट होता है, डायग्राम आप बनाना होगा, हर एक पॉइंट को आपको लिखना होगा और हर एक पॉइंट को आपको समझना होगा। ओके, थैंक यू।